हेलो। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे करिकुलम एसेसरीज एंड सपोर्ट मटेरियल में। कल मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जर्नल्स। जो जर्नल्स होते हैं, किताबें क्या होती हैं, अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। उनमें सभी ज्ञान हमें जो लेटेस्ट है वो नहीं मिल पाता, कितना भी जो है कोशिश करें, क्योंकि जो किताबें हैं वो एक कंटेंट का लिमिटेड जो है कंटेंट प्रस्तुत कर पाती हैं। बट जो जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स वो सहायक हमारी जो है सपोर्टिंग मटेरियल है, जिनमें हमें क्या है लेटेस्ट इन्वेंशन जितनी भी जो है होती रहती हैं वो सब हमें क्या है जर्नल्स के माध्यम से प्राप्त होती है। कोई भी किताब अपने आप में संपूर्ण नहीं है। उस संपूर्णता को जो है हमने संपूर्ण बनाने के लिए हमें क्या है दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। तो जो जर्नल्स होते हैं वो जर्नल्स क्या है, उसमें लेटेस्ट जितनी भी जो है इन्वेंशन इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ होती रहती है, उसमें जर्नल्स में क्या है वो चीज़ें प्रकाशित होती रहती हैं। तो जो जर्नल्स होती हैं एक तरह की जो है वो पत्रिकाएं हैं, और जो साइंटिस्ट और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो विभिन्न तरह के जो हैं लोग जो रिसर्च करते रहते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, वो अपने रिसर्च को उसके जो है जैसी जो है उनकी सत्यता जांच ली जाती है, उस जांचे हुए के जो पेपर हैं वो उस जर्नल्स में प्रस्तुत करते रहते हैं। तो जो जर्नल्स होते हैं, ये जो जर्नल्स होती हैं, ये एक जो है हमें ज्ञान का जो है एक अलग तरीके से हमें नवीन जानकारी जो है इनके द्वारा प्राप्त होती है। जो पत्र पत्रिकाएं और जो विज्ञान जर्नल्स की जो आवश्यकता पड़ती है, वे एक पत्रिकाएं तथा जर्नल स्वयं में नवीनतम तथा ज्ञान एवं सूचनाओं के असीम भंडार होते हैं। इनमें क्या होता है, छात्रों को अध्यापकों को विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आसानी से मिल जाती है। इन पत्रिकाओं में क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान छात्राओं तथा अध्यापकों को विषय संबंधी सभी सामान्य जानकारी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के में क्या है सबसे ज़्यादा जो है सहायक माना जाता है। जो ऐसी पत्रिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सही अर्थों में अगर कहा जाए तो यह पत्रिकाएं और जर्नल्स एक बालक को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में क्या है विकसित करने में काम आती हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या है बच्चों का साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। बच्चे क्या है रिसर्च के बारे में जान पाते हैं। जब क्या है बच्चे अपनी इनिशियल स्टेज में रिसर्च के बारे में जो है उनको जानकारी मिल जाएगी, तो आगे क्या है उनके वैज्ञानिक तरीके से सोच और वैज्ञानिक जो है उनके बनने के और नई नई चीज़ों को जो है जानने के समझने के प्रति उनमें क्या है एक जागरूकता उत्पन्न होगी। तो इसीलिए क्या है जो ये हमारे जर्नल्स वगैरह हैं, ये बच्चों के लिए एक सपोर्ट मटेरियल है, जिससे क्या है उनकी पर्सनैलिटी एक साइंटिस्ट के रूप में क्या है विकसित हो सके। लेकिन क्या होता है सही अर्थों में अगर कहा जाए तो ये सारी जो है पत्रिकाएं, जिससे आगे चलकर इनकी गिनती क्या है जो बच्चों को जो है विकसित करने में सहायक होगी, एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में होगी। लेकिन क्या होता है स्कूल कॉलेज में इन सब चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अगर इनको इम्पोर्टेंस दी जाए और बच्चों के क्या है एक जैसे हमारे 6 डेज होते हैं, उन 6 डेज में एक पीरियड हर हफ्ते क्या है एक पीरियड इस तरह का जो है लगा दिया जाए, और वो सिर्फ जर्नल्स और नई नई खोज के बारे में जो है बच्चे अपने विचार जो हैं प्रस्तुत करें। बट उसके साथ वहाँ स्कूल कॉलेज में भी इन जर्नल से रिलेटेड सुविधा होनी चाहिए। बच्चों को जो है एक जर्नल्स वाला जो है टीचर उनके लिए अपॉइंट किया जाए, जो इन जर्नल्स के बारे में बच्चों को टाइम टू टाइम क्या है जानकारी दे सके, जिससे जो है बच्चे जो नई नई जो है खोज होती रहती हैं उनके बारे में जान सके। और जब बच्चा जो है इन चीज़ों के प्रति अवेयर रहेगा, हम बीच बीच में क्या है उसके ब्रेन में इस तरह की डोज डालते रहेंगे, तो उससे क्या होगा बच्चे का विकास बेहतर होगा। तो जो हमारी किताबें हैं वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा क्या है हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती। जो जर्नल्स वगैरह होते हैं, जो पीरियोडिकल्स वगैरह होती हैं, मासिक पत्रिकाएं वगैरह होती हैं, वो हमें क्या है लेटेस्ट और करंट नॉलेज देती हैं। अब क्या होता है जो कुछ कॉलेज हैं और थोड़े बहुत जो हैं स्कूल हैं, उनमें भी क्या है इस तरह की जरा मरा कोई सामग्री मिलती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे स्कूल कॉलेजों में क्या है पुस्तकालय जहाँ पर हों वहाँ पत्र पत्रिकाओं एवं जर्नल्स का क्या है उसके बारे में क्या है चिंतन करना आवश्यक है। बट अब क्या है
जब हमारे यहाँ जो है कोई मान्यता का काम होता है तो वहाँ जनरल्स और पीरियोडिकल्स कंपलसरी कर दिए गए हैं। कंपलसरी तो कर दिए गए हैं, बट उसके साथ ज़रूरी है कि वो चीज़ वहाँ क्रियान्वयन भी किया जाना चाहिए। अगर उस चीज़ का क्रियान्वयन किया जाएगा, बच्चों को क्या है, जब वो डिग्री कॉलेज भी जो है क्रॉस कर लेते हैं तो भी उनको जनरल्स और पीरियोडिकल्स इनकी क्या है जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या होता है, विज्ञान के अध्यापक का कर्तव्य हो जाता है कि वे किसी विशेष शिक्षण कक्ष को ही एक लघु जो है विज्ञान कक्ष के रूप में जो है विकसित कर ले, ताकि जो है कक्षा में ही इस प्रकार की पत्र पत्रिकाएं और जनरल्स अन्य प्रकार की सामग्री क्या है व्यवस्थित हो रही हो। तो उससे क्या होगा, बच्चों को जब खाली टाइम होगा तो बच्चे क्या है बीच में उन चीज़ों को देखेंगे, और जो बच्चा जो है कोई ना कोई क्रिएटिव बच्चा क्लास में ऐसा निकल ही जाता है जो एक नए तरह के ज्ञान के सर्जन की तरफ क्या है आगे अग्रसरित होता है। तो जो जनरल्स होते हैं वो हमारी नई नई इन्वेंशन को वहाँ क्या है उसमें नए नए पेपर जो है पब्लिश करते रहते हैं, और वो पेपर क्या है जनरल्स के माध्यम से सूचनाएं बच्चों तक पहुँचना जरूरी है। तो अब इसके बाद जो है इसमें बात आती है कि कौन कौन से जो है जनरल्स वगैरह होते हैं। तो मैं 5 इंडियन जनरल्स और 5 क्या है इंटरनेशनल जनरल्स के जो है नाम बता देती हूँ। और आपके एग्जाम में क्या है कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि 3 या 5 इंटरनेशनल जनरल और 3 या 5 जो है आपके नेशनल जनरल्स के आप क्या है नाम बताओ। तो जो आपका एक जनरल्स होता है विज्ञान शिक्षक, ये क्या है मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और इसको जो पब्लिश करने वाला जो है वो ऑल इंडिया साइंस टीचर एसोसिएशन दिल्ली के द्वारा है। यानी कि विज्ञान शिक्षक का जो पब्लिकेशन है वो ऑल इंडिया साइंस टीचर एसोसिएशन के द्वारा है और दिल्ली से क्या है ये पब्लिश होता है। दूसरा है हमारा साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर तो ज़्यादातर फिर भी बच्चों को पता है, काफ़ी बच्चे जो हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो साइंस रिपोर्टर से क्या है पढ़ते रहते हैं। ये एक मासिक पत्रिका है और अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में मिलती है। ये CSIR न्यू दिल्ली पब्लिकेशन डेकोरेटर के उससे जो है ये पब्लिश होती है। तीसरी जो आती है करंट साइंस आती है, ये इंग्लिश में होती है और ये करंट साइंस एसोसिएशन बेंगलोर के द्वारा क्या है इसका पब्लिकेशन होता है। इसके बाद आती है हमारी चौथी है साइंस रिव्यू। साइंस रिव्यू क्या है, ये 3 महीने में एक दफ़ा आती है और ये इंग्लिश मीडियम में होती है और ये अमृतसर से क्या है पब्लिश होती है। 5वीं है हमारी फिजिक्स टीचर। जो फिजिक्स टीचर है वो इंग्लिश मीडियम में है ज़्यादातर, क्योंकि साइंस का काम इंग्लिश में ही होता है तो ये ज़्यादातर इंग्लिश में मिलेंगी। इसका जो पब्लिकेशन होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर चंडीगढ़ के द्वारा होता है। तो ये 5 नाम क्या हैं आप याद रखना, क्योंकि आपको एग्जाम में इनके नाम क्या हैं लिखने के लिए बताने जो है पड़ जाते हैं, तो आप इन्हें 5 को अच्छे से याद कर लें। इसके बाद जो है 5 इंटरनेशनल जनरल्स कौन से हैं जिनसे जो है आप अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें। एक हमारा आता है साइंस टीचर, ये हमारी क्या है मंथली मैगजीन है। ये नेशनल साइंस टीचर एसोसिएशन कनेक्टिवेटर एवेन्यू वाशिंगटन के द्वारा क्या है प्रकाशित की जाती है। दूसरा आता है हमारा साइंस, ये साप्ताहिक पत्रिका है। इसमें क्या है ये जो पब्लिश की जाती है अमेरिकी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड स्ट्रीट, ये जो पब्लिश की जाती है H स्ट्रीट वाशिंगटन के द्वारा की जाती है। तीसरा है हमारा साइंस स्कोप, ये क्या है मासिक पत्रिका है और ये जो पब्लिश की जाती है नेशनल साइंस टीचर एसोसिएशन कनेक्टिकर एवेन्यू वाशिंगटन के द्वारा क्या है ये पब्लिश की जाती है। चौथी हमारी आती है स्कूल साइंस रिव्यू, ये क्या है 3 महीने में जो है त्रैमासिक पत्रिका है और ये पब्लिश की जाती है एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन कॉलेज लैन, और ये जो है यूके के द्वारा पब्लिश की जाती है। और 5वीं हमारी आती है साइंटिफिक अमेरिकन। ये साइंटिफिक अमेरिकन क्या है मासिक पत्रिका है, मंथली प्रकाशित होती है और ये जो पब्लिश की जाती है मेडिसन एवेन्यू 415 न्यूयॉर्क के द्वारा क्या है ये पब्लिश की जाती है। तो जो जनरल्स है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका क्या है बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। और बच्चे इसमें क्या है, अगर कोई बच्चा अपने आप भी कोई नई नई क्रिएशन करता है तो बच्चे की जो है टीचर की हेल्प से
बच्चा अपना भी क्या है प्रकाशन इसमें दे सकता है, अपना पेपर दे सकता है। और पेपर देना आगे जब आप कहीं किसी जॉब में होते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि पेपर जितने जो है आपके पब्लिश हो रहे होंगे वो आपके रिसर्च माइंड को शो करेगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो वाइड है और आप चीज़ों को क्या है एक क्रिएटिव वे में लेके चल रहे हो। तो ये आपके जर्नल्स के बारे में हुआ। और जर्नल्स के बारे में क्या है, सभी बच्चों को इसके प्रति क्या है, साइंस के जो बच्चे हैं और भी जो सब्जेक्ट के अवेयर होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके द्वारा क्या है हमें नई नई चीज़ों का क्या है ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू।